नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2024 के प्रीवियस ईयर जो मैट्रिक का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर है 2024 में आए हुए प्रथम पाली को तो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं द्वितीय पाली का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, द्वितीय पाली का प्रथम पार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 2024 के जो प्रथम पाली वाला में जो हम पार्ट 5 वाला वीडियो बनाए हैं, पार्ट 5 में एक जगह गलती हो गई है 80 नंबर क्वेश्चन को। तो मैंने गलती नहीं की, बल्कि वो बाय मिस्टेक से जो है ना प्लस की जगह इंटू हम कर दिए थे, उसको हम सुधार देते हैं। उसके बाद फिर हमने 2024 के द्वितीय पाली में हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है 80 नंबर का क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो इसका आंसर बी होने चाहिए प्लस में, जो कि इंटू हम बोल दिए थे। तो इसको हम करके दिखाते हैं। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम कंजुगेट से गुना कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो इसको ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएंगे, नीचे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए, ये बाहर हो जाएंगे, स्क्वायर है ना, ये बाहर हो जाएंगे। और ये इसको अंदर में रखने दीजिए, अभी एक ही बार बाहर कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये बाहर कर लेंगे, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, 1 बटे बी साइन ए होगा और प्लस में कॉस ए बटे बी साइन होगा, साइन ए। तो 1 बटे कॉस ए का कॉस ए का हो जाएगा और यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा, प्लस में कॉट ए हो जाएगा। ये होगा कॉस ए प्लस कॉट ए, जो कि 2 नंबर में बी नंबर में है। ये हम उस गलती को सुधार कर दिए। अब हम चलते हैं 2024 के द्वितीय पाली का पहले पार्ट का स्टार्ट करेंगे। अब हम चलाए हैं 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर जो मैट्रिक का मैथमेटिक्स है, उसका द्वितीय पाली का पहला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे कहता है यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा भी करके देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का रखें 1 तो 4 हो जाएगा। 6 4 10 बराबर 10 आ जाता है। तो ये ठीक है। उनके बाद इसमें भी रख के देख लेते हैं। x का अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4 हो गया, y का 1 रखें 2 का 2 हो गया, 4 में 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। इसका मतलब है एक नंबर का x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर इनपुट कर देते हैं समीकरण में तो बराबर में जितना भी है वो पूर जाता है। इसका मतलब ये हुआ ए नंबर सही है। 2 नंबर में चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है रैखिक समीकरण युग में लिखा हुआ है और कहता है कि वो विरोधी है या आश्रित है। तो इसको हम जो है बोर्ड पर ले जाकर देखते हैं। तो यही सवाल था। इसको करते हैं a1 बटे a2 करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे a1 मेरा कितना है 3 बटे 2, और इसके नीचे अगर करेंगे a2 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कटा सकते हैं 3 बटे 2 और इसका भाग में पलटेंगे, यानी ऐसे भाग ही दे दीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। a1 में a2 से भाग देना है। तो a1 मेरा 3 बटे 2 है, इसमें भाग देना है 9 से। क्या हो जाएगा 3 बटे 2 गुना 1 बटे 9। इसको कटा दीजिए, 3 3 या 9 यानी 1 बटे 6 आ गया। हम फिर ले लेते हैं a2,
फिर b1 बटे b2 कर देते हैं। तो यहाँ b1 होगा 5/3 और भागा कर देंगे माइनस में 10, माइनस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तो 5/3 अब गुणे में करेंगे 1/-10 हो जाएगा। तो 5 6 का 5 है, 5 दूनी 10 हो गया। तो ऐसे भी देखिए 1 और यहाँ पे माइनस में 6 आ जाता है, यहाँ पे प्लस में 6, यहाँ पे माइनस में 6 आ रहा है। तो यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये अविरोधी है, विरोधी नहीं है, ये अविरोधी है, क्योंकि अद्वितीय हल है। इसका एक हल है। विरोधी वो होगा जो कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर फिर नहीं होगा c1/c2 का। आश्रित तो तीनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 2 का ए नंबर। चलते हैं 3 नंबर में। यह लिखा है किस प्रकार की आलेख होगा। तो देखिए यहाँ पे 3/2 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ आसान है, देख लीजिए। a1/a2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 होगा। और यहाँ पे 3/2 होगा। b1/b2 अगर करेंगे तो 3/-2 हो रहा है, जबकि a1/a2 अगर करेंगे तो 2/3 होगा। तो यही हो रहा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो यहाँ पे उसके अनुसार काम करेंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ये समांतर तो नहीं हो जाएगा, संपाती भी नहीं होगा, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्योंकि ये वो द्वितीय हल हो रहा है। तो एक बार तो जरूर हल हो रहा है, एक होल हल हो रहा है। हम 4 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो कैसा हल है देख लेना है। वही 2/4 करेंगे तो इसको कटाने के बाद 1/2 आ जाता है, और 3/6 करेंगे तो इसको भी कटाने के बाद 1/2 आ जाता है। देखिए a1/a2 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर -3/-6 करेंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन 5/7 करेंगे तो वह c1/c2 ई सब के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो उस हिसाब से इसका कोई हल नहीं होगा। डिटेल में आप पढ़े होंगे इसका कौन मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आप एक चीज दे सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ये हो गया कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। यदि सरल रेखाएं दिया हुआ है और ये समांतर है तो P का वैल्यू क्या होगा। समांतर है इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। तो हम वही करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 एक दूसरे को सामने में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4/2 और p/9 करना पड़ेगा। देखिए a1/a2 मतलब 4/2 और फिर p/9 करना, क्योंकि b1 मेरा p है और b2 मेरा 9 है। तो 4/2 बराबर p/9 करके देखिए, 4/2 बराबर p/9 करके देखिए। p गुना 2, 2p बराबर 9 चौके 36, तो p बराबर 36/2 करेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। तो p का वैल्यू 18 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर हो गया। तो इनमें से कहता कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहले आसान सा देख लेते हैं। 10 में 4 घटाएंगे, क्या हो गया, d का वैल्यू 6। अब 15 में 10 घटाएंगे तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। और 20 में 15 घटाएंगे तो क्या होगा, d का वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो रहा है। तो यहाँ पे d का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। तो 14 में 8 घटेगा 6, फिर यहाँ भी 6, फिर यहाँ भी 6। इसके यहाँ पे देखिए 4.5 में 5 घटाएंगे तो माइनस में हाफ हो जाएगा। फिर 4 में 4.5 घटाएंगे तो माइनस में हाफ हो जाएगा।
तो इसका मतलब है ये सब डी का वैल्यू सही है और यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो डी का वैल्यू इसका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि समांतर श्रेणी वही हो सकता है जिसका डी का वैल्यू 2 वो 3 को, जिससे बीच में भी डी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे A2 घटा A1, फिर A3 घटा A2, A4 घटा A3, इस टाइप से करेंगे तो डी का वैल्यू सबका सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं है, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आता है, 15 में 10 घटाएंगे तो 5 आता है, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो डी आंसर हो गया यहाँ पे। अच्छा, यदि 2x माइनस 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो ये चीज हम प्रथम पाली में भी बताए थे, इस टाइप का आया हुआ, तो हम यहां भी बता देते हैं। तो क्या है, 2x माइनस 1 7 और 3x, 2x माइनस 1 7 और 3x। तो देखिए क्या होगा, A2 घटा A1, 7 घटा 2x माइनस 1, और इसके बराबर इसमें इतना घटाएंगे तो डी का वैल्यू वही होगा जो कि 3x में 7 को घटाने पर आएगा। घटा दीजिए, 7 घटा 2x प्लस में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3x माइनस 7 हो जाएगा। तो 7 एक 8 हो गया, 8 घटा 2x, यहाँ पे 3x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 8 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -2x और माइनस में 3x, यहाँ -7 पहले से, यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो हो गया -15 यहाँ पे, और 3 2 5 हो गया माइनस में। ओह, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 2 5 माइनस में, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, माइनस है, तो x बराबर 15/5 हो गया, तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। यदि ए समांतर श्रेणी, एन समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद है, तो A40 में A35 घटाने पर क्या आएगा। 5 12 19, और हमें A40 में A35 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास A बराबर 5 है और D बराबर 12 में 5 घटेगा 7 है, तो 40वां पद निकालना अगर है तो A प्लस 39D देना पड़ेगा हमें, A प्लस 39D, तो A40 हो जाएगा ये। देखिए, तो हम यहाँ पे A40 घटा A35 अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 39D, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा A प्लस 34D। तो A मेरा कितना है, 5 प्लस 39 गुना D का वैल्यू 7 घटा A मेरा कितना है, A मेरा 5 है, 5 प्लस में 34, और D का वैल्यू 7 है। हम करते हैं 39 गुना 7 करेंगे तो 5 प्लस 7 63, 7 21 और 6 27 हो जाएगा। फिर माइनस में 5 प्लस 7 चौक 28 केरी 8, 7 21 और 2 23 हो जाएगा। तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, 278 माइनस में 8 5 13 केरी 3, 3 1 4 2, 243, 8 में 3 घटेगा 5, 7 में 4 घटेगा 3, ये हो गया खत्म। तो 35 हो गया, तो यहाँ पे 35 आंसर आएगा। ये रहा बी नंबर 35। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है
तो इस और सार्वंतर -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो सातवां पद 4 है और सार्वंतर -4 है, तो इसी के अनुसार चलते हैं। a + 6d = 4, यह सातवां पद का सूत्र हुआ। तो यहाँ पे a का मान नहीं पता, प्लस 6 गुना d का वैल्यू -4 आया, तो बराबर 4 है। तो a - 6 चौके 24 हो जाएगा, बराबर 4। तो a बराबर -24 उधर जाके प्लस में 24 हो जाएगा, 4 + 24, तो ये हो जाएगा 28 आंसर। a का वैल्यू 28 हो जाएगा। डी नंबर आंसर आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। दिया हुआ यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ 4n² घटा प्लस में 2n, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? तो चलते हैं साथियों इसको बोर्ड पे लेकर के। में 4n² प्लस ये n पदों का योग है, इसका मतलब Sn का है। ये जो भी इस पर मान बैठाएंगे वो Sn का वैल्यू आएगा। तो 4n² प्लस 2n, 4n² प्लस 2n, ये हुआ Sn का सूत्र। तो यहाँ पे अगर S1 अगर करें तो 4 गुने n का, यहाँ पे 1 रखे थे, प्लस में 2 गुने 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 4 करेंगे 4, प्लस में 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया। ये S1 6 हो गया। यही हुआ प्रथम पद भी। प्रथम पद में कोई जोड़ नहीं होता है, वो अकेला योग भी कहलाएगा तो भी ठीक, नहीं कहलाएगा तो भी ठीक, प्रथम पद ही होता है। ये प्रथम पद हो गया। अब 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकलेगा, इसमें 2 पदों का योग निकलेगा। तो हम S2 अगर रखेंगे तो इस पर मान रखना है 4 गुने 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 गुना 2, तो 4 2 दूनी 4, प्लस में 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और प्लस में 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 गुना 4 16, प्लस 2 दूनी 4, 16 4 20 हो गया। ये S2 हो गया 20। तो हमको जब निकालना है दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा? S2 घटा S1 होगा। तो S2 मेरा 20 है, यहाँ पे 20 है, घटा S1 मेरा 6 है, तो ये हो जाएगा मेरा 14। ये दूसरा पद हुआ। तो हमें D का वैल्यू निकालना है, तो D का वैल्यू निकालना है, तो ये प्रथम पद 6 है, प्रथम पद 6 है, और दूसरा पद निकला 14। तो हमें D का वैल्यू चाहिए, तो दूसरा में पहला घटाएंगे तो 14 में 6 घटेगा, 8 हुआ। ये 8 हो गया D का वैल्यू, 8 आंसर आया। सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो देखिए अब हम 11 नंबर में चलते हैं। 11 में बोलता है -2 और 8 बिंदु A है और बिंदु B है -6 और 4 को, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु में देखिएगा साथियों क्या होता है कि x1 प्लस x2 में 2 से भाग दीजिए, फिर y1 प्लस y2 में फिर 2 से भाग दीजिए, जो भी मान आ गया आपका आंसर होगा। तो देखिए -2 8 -6 4, -2 8 -6 4, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को हम जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 -8/2, और इसको जोड़ेंगे 8 में 4 घटेगा 4 हो जाएगा, यानी 8 प्लस -4 अगर करेंगे 2 दिन, 8 घटा 4/2 करेंगे तो 4/2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 चौकी 8 हो जाएगा, -4 और 2, -4 और 2 हो जाएगा। ये हुआ बी नंबर आंसर। हम 12 में चलते हैं। यदि बिंदु तदिया संरेखीय है, तीनों बिंदु संरेखीय है, तो A और B हो तो
ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसको हम बोर्ड पे उतारते हैं। यही सवाल था। ए बिंदु में 1 2, बी में 0 0 और सी में ये था। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब कोई भी बिंदु, तीन बिंदु संरेखीय होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उसको हम इस पर बैठाते हैं। ये सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ 0 हो जाएंगे और इसका हो जाएगा 1/2। x1 मेरा हो जाएगा 1 और y2 मेरा है, y2 मेरा यहाँ y1 है, y2 y3 है। तो y2 मेरा 0 हो गया, घटा y3 हो गया मेरा b, प्लस में x2 मेरा 0 है। तो 0 में देखिए, 0 में कोई भी इधर से आएगा तो इसका मान नहीं बैठाते, 0 में इधर कोई भी आएगा तो 0 बन जाएगा। फिर y3 में हम चलते हैं, y3 में चलते हैं, x3 में a है और y1 घटा y2, तो y1 2 घटा 0 हो जाएगा, 2 घटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, तो 0 अगर गुना में है, गुने में है, 1/2 इधर भाग में अगर जाएगा तो ये 0 वर्ग में कटेगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा इसमें 0। जैसे 1 भागा 1/2 करेंगे तो 1 0, 0 भागा 1/2 करेंगे तो 2/1 होगा, तो ये 0 बन जाएगा। इसको हटा दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, 1 गुने 0 0 हो जाएगा, 1 गुने बी माइनस बी, तो माइनस बी हो गया। तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं माइनस बी, ये तो 0 यहाँ तक खत्म कर देते हैं। और प्लस में a गुने 2, 2a हो जाएगा। और यहाँ पे इसका तो कुछ कर भी नहीं करेंगे, a गुना 0 0 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी उधर जाके प्लस में b हो जाएगा और यहाँ 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर b हो जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा। यही आपका आंसर। टू ए बराबर बी, 2a बराबर बी, सी नंबर आंसर। किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया हुआ है, इसका केंद्रक दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x1, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। तो शुरुआत का किसी का नहीं मिलता है, 5 1 6 2, तो जो हमको शुरुआत में मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम ये करेंगे, a1 प्लस x1, हाँ a1 प्लस a2 प्लस a3, नहीं x1, इसको x1 बोलेंगे ना, x1 प्लस x2 और x3 और बटे 3 हमको करना है, बस वही हो जाएगा, बराबर हम 3 दे देंगे, क्योंकि x का वैल्यू, x का केंद्र क्या आया, 3 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो यहाँ पे देना है, तो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस क्या हो जाएगा x3, 2 प्लस 1 प्लस x3, 2 प्लस 1 प्लस x3 बटे 3 और ये हो जाएगा 3। तो 3 3 9 हो गया और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 3, तो 2 1 3 प्लस x3 बराबर, उधर जाकर के 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x3 बराबर 9 बटे 3 बराबर 6 हो गया। तो x3 जिसका शुरुआत में 6 होगा वही आंसर होगा, शुरुआत में 6, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है तो वही होगा। तो हमको दूसरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्या किए हम, इसको और इसको जोड़ दिए, 2 1 3 और x3 और जुड़ना था तो उसको रहने देते हैं x3, तो 2 1 3 और इसके नीचे x3, उसके नीचे 3 दे देते हैं, बराबर 3 आ जाए, बराबर 3 आ जाएगा। तो नीचे का 3 उधर से 3 हम गुना कर दिए, 3 3 9 हो गया और यहाँ पे 9 में 3 घटा दिए, 6 हो गया, यही हो गया आंसर। हम 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में AD
त्रिभुज बी ए सी का अर्धक है, यदि ए बी बराबर 4 और ए सी बराबर 6 है तथा बी डी का मान 2 है, तो बी डी 2 सेमी है, तो डी सी का मान क्या होगा। ये प्रथम पाली 2024 के प्रथम पाली में भी पूछा गया और द्वितीय पाली में पूछ दिया। इंपॉर्टेंट है, लगता है अक्सर पूछ देता है, तो देख लीजिएगा, आसान है। ये सवाल था जिसमें दिया हुआ है ए डी जो है कोण बी ए सी का अर्धक है, तो कोण ये जो बी ए सी है इसका आधा आधा किया गया है, तो ये आधा आधा किया है तो ये दोनों बराबर होंगे। और ये इस और ए बी दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया होता 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये जो है ए बी अनुपात ए सी बराबर ये अनुपात होता है बी डी के अनुपात डी सी के अनुपात होता है। ये अंतः कोण का अर्धक का सूत्र होता है कि जब कोण को आधा किया जाता है तो इतने अनुपात ए बी अनुपात ए सी बी डी अनुपात डी सी का होता है। तो हम इस थोड़ा बैठा देते हैं, ए बी का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू 6 है, बराबर बी डी का वैल्यू 2 है, डी सी पता नहीं। हम कर देते हैं 4 गुने डी सी, तो यहाँ पे लेते हैं 4 डी सी बराबर 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, तो डी सी बराबर 12/4, तो 4 तिया 12, तो डी सी का वैल्यू 3 आ गया, डी सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बटे डीबी बराबर 4/x-4 तथा ए बटे एसी बराबर 8/3x-4, तो x का मान क्या होगा। तो इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं। यही सवाल है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ था जो कि बीसी के समांतर डीई दिया हुआ है उसका, और ये मान दिया हुआ है एडी बटे डीबी बराबर 4/x-4 और ए बटे एसी 8/3x-19। तो देखिए यह थेल्स प्रमेय का नियम पर आधारित है। थेल्स प्रमेय में होता है जबकि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर दूसरा दो भुजाओं काटते हुए एक रेखा इसके समांतर खींची जाती है, तो ये ए डी के अनुपात डीबी और ए के अनुपात इसी होता है। तो वही किया गया है, हम इसके अनुपात इतना और इतना, इसके अनुपात एडी बटे डीबी और ए बटे एसी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम क्या होता है, ये दोनों को हम कर देते हैं समानुपाती, दोनों इक्वल होता है। तो हम 4/x-4 बराबर 8/3x-9 कर देते हैं। तो इसको तिरछे से गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 4 तिया 12 x और 19 चौक 76 बराबर 8 से 8x और माइनस में 8 चौक 32, तो 12x उधर से माइनस में 8x माइनस में 32 और यहाँ प्लस में 76, तो घटाइए 6 में 2 घटेगा 4, 7 में 3 घटेगा 4, 12 में 8 घटेगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 44/4, तो 11 हो गया आंसर। x का वैल्यू 11 हो जाएगा, x का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे में समानुपाती होगा। तो उसको हल करने के बाद आ गया 11। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एसी भी दिया है, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान ए बी बी सी और सी ए,
13, 12 और 5, 13, 12, 5, 13, 12, 5। मान लीजिए ए बी बी सी और सी ए इस टाइप से दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 और 144 अगर जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब ये है पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो रहा है, और ये कर्ण है, 13 क्या कर्ण है, तो इसका मतलब कौन सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, कौन सी 90 डिग्री का मान हो जाएगा। ये रहा ए नंबर। यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो याद रहे, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप भी होते हैं, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसका क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो इसका भुजा का अनुपात होता है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब वर्गमूल निकालने के बाद 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 3:2 होगा इसका भुजा के अनुपात। तो 3:2 उसका भुजा का अनुपात होगा। ये बोला है परिमाप का अनुपात, तो भुजा का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, दोनों सेम सेम होता है। इसका मतलब हुआ 3:2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ दिया हुआ है, AB बटे डी, DE BC बटे EF और AC बटे DF बराबर 5/7 है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यह समानुपाती वाला है, हम यहाँ पे दिखाते हैं ABC और DF 5/7, ABC और DEF। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, AB बटे इसका अनुपात क्या होगा, DE, फिर BC अनुपात EF, BC अनुपात AF, और फिर क्या है AC अनुपात DF दिया हुआ है। ये अनुपात दिया हुआ है कितना, 5/7। यह भुजा का अनुपात दिया हुआ है, और ये त्रिभुज क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब समरूप त्रिभुज है, तो इसका भुजा समानुपाती है तो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया है तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो इसका वर्ग कर दे, 5×25 और 7×7 49, 25:49, तो 25:49 हो गया बी नंबर आंसर। अब 19 नंबर में चलते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, बता दिया पहले। यदि AD और PS क्रमशः कोण A एवं कोण P के अर्धक है, तो AD और PS दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलते हैं, उसी से रिलेटेड है ये सवाल है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये AD और PS इसका अर्धक है, तो अर्धक है, और ये समरूप त्रिभुज पहले बोल दिया है, समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज का हर एक अंग एक दूसरे के समानुपाती होता है, हर एक अंग
तो इसका अगर इस कोण का अर्धक अगर पी एस है तो इसका भी अर्धक पी ए डी है, और दोनों समानुपाती है। इसके अर्धक के समानुपाती अगर है तो इसके अर्धक का उसका क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, इसके अर्धक के क्षेत्र इस वर्ग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो 6.5 का स्क्वायर बटे पी एस मतलब 5.2 का स्क्वायर करेंगे, इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसका क्षेत्रफल। तो हम अगर कटाएंगे तो ये दोनों का वर्ग कर देते हैं 6.5 और बटे 5.2, और इसका वर्ग करना है तो इसको कटाएंगे, पॉइंट दोनों का एक ही बिंदु के एक ही अंक के बराबर बाद में है, तो यहाँ 13 से कटाएंगे, 13 चौकी 52, 13 पची 65 होगा। 5/4 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा 25/4, 4 चौका 16, 25/16 होगा तो वही 25:16 हो जाएगा। 25:16 आंसर बी आ गया। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो इसका सूत्र होता है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। तो ए हम देखते हैं, तो √3/2 गुना √3/2 गुना हम भुजा करेंगे तो ए होगा, तो √3/2 गुना ए। ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा है, √3/2 गुना ए करेंगे तो यहाँ त्रुटि है प्रिंट में। यदि यहाँ पे 2a कर दिया जाए तो शायद इसमें से कोई आंसर आ जाए। अगर भुजा हम 2a कर दें तो √3/2 गुना भुजा अगर कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2a अगर रख दें तो √3/2 गुना 2a कर दें, 2 कैंसिल होगा तो √3a या a√3 इनमें से कोई आंसर एक आ सकता है। ये इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा अगर 2a यहाँ रहेगा तो। हम यहाँ पे इसका करते हैं समांतर श्रेणी 20 17 दिया हुआ है, का 35वां पद क्या होगा। तो 35वां पद के लिए हम क्या करेंगे, a + 34d करेंगे। d का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू मेरा 20 है और d का वैल्यू 17 - 20 करेंगे तो -3 आएगा। तो 35वां पद के लिए हमें क्या होगा, 35वां पद के लिए a 20 और d 17, a 20 और d 17 में 20 घटाएंगे -3। तो 35वां पद के लिए a + 34d, तो a मेरा कितना है 20 + 3 गुना d का वैल्यू -3, तो यहाँ पे 34d होगा, 34 तो 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 34 तिया 3 चौक 12 3 तिया 9 10, 102 में 20 घटा देना है तो 2 10 में 2 घटेगा 8, ये माइनस में 82 आ गया है सर, माइनस में 82। हम 22 नंबर में चलते हैं। इसमें कहता है कितने पद हैं, n का पूछ रहा है कितना पद है। तो हम एक सूत्र जो बैठाएंगे, an घटा a बटे d + 1। तो an मेरा 93 है, 93 में 3 घटाएंगे, a घटाएंगे, an घटा a मतलब 93 घटा 3 90 हुआ, और 90 में हम d से भाग देंगे, d मेरा 8 में 3 घटेगा 5 हुआ, तो 90 में 5 से भाग देंगे, 90 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में फिर 1 जोड़ देना 19 हुआ, ये हो गया इसका आंसर 19 हो गया। हम सूत्र क्या बोले थे, an घटा a बटे d। तो an देखिए क्या हो जाएगा 93, आप लोग भी बैठा के देख लीजिएगा। an कितना 93, an घटा a तो 93 घटा 3 90 हुआ, बटे में d डालना है, तो d मेरा 8 में 3 घटेगा 5 होगा, तो 90 बटे
5 हो गया। अब प्लस में a, मतलब an घटा a बटे d प्लस 1, तो 93 घटा 3 90 बटे 5 18 आएगा, प्लस में 1 19। 23 नंबर में समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 30 पदों का योगफल निकालना है। 1 3 5 दिया हुआ है, 30 पदों का योग निकालना है। 1 3 5 7 और 30 पदों का योग, 1 3 5 7 30 पदों का योग निकालना है। तो n यहाँ पे a बराबर 1, d बराबर 3 में 1 घटेगा 2 और n का वैल्यू 30। तो एसन का सूत्र लगाना है, तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगाइए सूत्र, यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास 30 हो गया, 30 बटे 2 और 2 गुना a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 30 घटा 1 और d का वैल्यू मेरा 2 है। तो 30 बटे 2 15 आ गया यहाँ पे, तो 15 2 गुना 1 2 और प्लस में 29 गुना 2, 29 दूनी 58 हो जाएगा। 58 29 दूनी 58 58 प्लस 2 60, 60 गुना 15, 60 गुना 15 अगर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 यहाँ पे आ गया आंसर ए नंबर। बिंदु दिया है, इसका चतुर्थांश पूछना है। तो चतुर्थांश माइनस माइनस वाला है, तो माइनस वाला चतुर्थांश हम बताए थे। देखिए यहाँ पे इसका अंक देखने नहीं है क्या दिया हुआ है, बस चिन्ह देखना है, माइनस माइनस दिया हुआ है। चतुर्थांश पूछ रहा है, आप बताएंगे, पहले भी बताए थे, इससे सवाल आता है। तो माइनस माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस आता है, ये भी प्लस आता है, प्लस प्लस वाला हुआ। यहाँ पे माइनस प्लस, एक्स में माइनस वाई में प्लस आता है, फिर ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस होता है। तो माइनस वाला था, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और ये चौथा ये हुआ। तो ये हो गया तीसरा में आएगा माइनस माइनस वाला। इस टाइप का सवाल प्रथम पाली में भी पूछा गया था, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसको लेके जाते हैं। 5 cos a 0, 5 cos a 0 और फिर 0 था 5 sin a, ये बिंदु था और दूरी निकालना है, निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 रूट के अंदर क्या करते हैं, x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये सूत्र नहीं है, x2 घटा x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 घटा y1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 मेरा 0 हो गया, 0 घटा फिर 5 cos a इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में y2 मेरा 5 sin a और फिर माइनस में 0 इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पर रूट डाल देंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ 5 cos है ना, 5 cos a है, तो 25 हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर a और यहाँ पे हो जाएगा 5 का 25 साइन स्क्वायर a, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 कॉमन आ जाएगा, रूट के अंदर 25 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a, तो ये तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 1 होगा, तो 25 गुने 1 25 से और 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है, तो 5 हो गया आंसर, ये रहा आंसर आपका 5। तो आज हम इतना सा ही रहने देते हैं। अब अगले पार्ट के लिए, पार्ट 2 में हम इससे आगे बताएंगे। तो
आप बने रहे मेरे चैनल पर, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें और हम आपकी सेवा में हमेशा हमेशा के लिए वीडियो लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। थैंक यू।